नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों, सीटेट बिल्कुल हमारे करीब आ रहा है। साल में 2 बार एग्जाम होता है। लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स बैठते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में ही पास हो पाते हैं क्योंकि बहुत ही कम परसेंटेज इसका रिजल्ट रहता है। उसका कारण आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर का पैटर्न ही कुछ इस तरीके का है कि यहां जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो मेंटली प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है और आप अपने लक्ष्य से भटककर एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं, यदि आपने उन पे फोकस किया और स्टेप बाय स्टेप चले जैसा कि मैंने आपको बताया है तो आपके नंबर 120 से ऊपर आएंगे। क्योंकि जब मैंने खुद ने 2011 में सीटेट दिया था तो मेरे खुद के नंबर भी 128 थे, यानी कि आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टेप्स थोड़े से कठिन है, लेकिन आपके लिए मैं एक ऐसा शानदार लिंक यहां दे दूंगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन स्टेप्स को बार बार रीड करें और बार बार फॉलो करें। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ही उपयोगी चीजें मिलने वाली हैं। पहली, संस्कृत के मेरे उन भाई बहनों के लिए यहाँ ई बुक का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो संस्कृत की तैयारी आपकी वहां से हो जाएगी। मनोविज्ञान की तैयारी के लिए मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आपकी मनोविज्ञान की तैयारी हो जाएगी। संस्कृत की तैयारी आप ऑनलाइन करना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ एक लिंक दिया हुआ है, उससे आपकी संस्कृत की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज तैयार की गई है जिसमें 50 से अधिक वीडियोस होंगे, जहां आपको काफी सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। फिर भी हमारे पास टाइम बचता है तो हम आपके लिए और भी अच्छा मटेरियल यहां सीटेट के लिए लाते रहेंगे। अब ये वीडियोस सीटेट के लिए ही नहीं, चाहे वो रीट हो राजस्थान का, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का टेट हो या किसी भी स्थान का टेट हो, वहां आपको सभी चीजें काम आने वाली है। क्योंकि जहां आप बात करें मनोविज्ञान की तो करीब करीब सेट पैटर्न है, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाता। सब्जेक्ट को ले लें, जैसे संस्कृत को ले तो ग्रामर है, सभी जगह आती है। हिंदी को ले तो ग्रामर है, सभी जगह आती है। एसएस में वही गिने चुने 12 से 15 टॉपिक्स हैं जो सभी जगह आते हैं। तो ये सारे वीडियोस, ये सारे लिंक्स प्रत्येक स्टेट के स्टूडेंट के लिए काम के साबित होंगे। अब हम आते हैं मूल टॉपिक पर कि वो 6 चीजें कौन सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सीटेट 2019 हो चाहे इसके बाद का हो, तो पहले वाले तो निकल चुके हैं, उसके बारे में तो बात करना यहाँ ठीक भी नहीं है। तो चाहे 2019 का सीटेट हो चाहे इसके बाद के कोई भी टेट एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, तो सबसे पहला फोकस करना है आपको अपने सिलेबस पर। आपको सिलेबस पता होना चाहिए और उसका स्टेटस पता होना चाहिए कि किस स्टेटस में आप बैठ रहे हैं, यानी आप प्राइमरी लेवल में बैठ रहे हैं या अपर प्राइमरी लेवल में बैठ रहे हैं। तो ये 2 चीजें, सिलेबस और स्टेटस पता होना चाहिए। क्योंकि ये पता नहीं होगा तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आपको पढ़ाई किस स्तर पे करनी है, ठीक है ना। यहां जो नोट्स के लिंक दिए हुए हैं, वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप अपनी खुद भी हेल्प करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात करते हैं हम एनसीईआरटी की बुक्स की। देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े बिना आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। आप टेट में पास हो जाएंगे नो डाउट, लेकिन आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। उन बुक्स का भी लिंक यहां मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लें आराम से, आपको अच्छी किताबें मिल जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे तैयारी में। बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बुक्स को पढ़ने के लिए। फिर आपको क्या करना है इसके साथ साथ प्रीवियस पेपर्स, जो पुराने पेपर्स हुए हैं वो भी आपको देखने हैं। चाहे तो आप मार्केट से ले लें कोई पेपर का सेट पुराना, यानी जो सॉल्व पेपर है वो मार्केट में मिल जाते हैं, तो उसकी स्टडी कर लें। अगर आप इसको भी ढंग से कर जाएंगे ना पुराने पेपर्स की स्टडी को, तो उसमें एक तो आपके पैटर्न समझ में आ जाएगा, दूसरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं और कैसे सॉल्व किए गए हैं, यानी ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं, घुमाया गया है, डायरेक्ट पूछा गया है, कितना घुमाया गया है, कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आए, ये आपको पता लग जाएगा। उससे आपकी तैयारी का जो स्तर है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, ताकि आपको आगे आने वाले किसी भी, चाहे सीटेट हो चाहे कोई सा भी टेट हो, कभी परेशानी नहीं आएगी। फिर आपको देखना है एनसीएफ। अगर आप एनसीएफ नहीं देखेंगे, एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये क्या होता है, इसकी डिटेल्स अगर मैं बताने बैठूंगा तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी मतलब आपकी जिज्ञासा शांति के लिए मैंने इसका भी एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां देख लें उसको क्लिक करके, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको पढ़ना क्या है। एक्चुअल में इसके बिना भी कोई भी टेट एग्जाम पास करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये एजुकेशन फील्ड का एग्जाम है और एनसीएफ में टोटल एजुकेशन फील्ड के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आपको करनी है अपने लिए कि कैसे आप क्वेश्चंस में बना सकते हैं। मैं भी अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपकी हेल्प करूंगा, पर आप इस लिंक को देख करके अपने फ्रेमवर्क खुद तैयार करें, आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। फिर आपको देखना है नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशनिंग पेपर्स।
ये भी आपको मैंने लिंक दे दिया है, आप देख लेंगे क्या होता है, कैसे आपको यूज करना है। एक्चुअल में ये आपको दोनों के दोनों लिंक जो है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और मैंने यहाँ भी लिंक दे दिया है, तो आप इन दोनों को भी देख सकते हैं, एनसीएफ को और नेशनल फोकस ग्रुप पोजिशनिंग पेपर्स को एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, वहां आपको काफी हेल्प मिलेगी। एनसीईआरटी की बुक्स भी आप वहां देख सकते हैं, तो भी आपको काफी फायदा हो जाएगा। लास्ट में जो चीज आपको ध्यान देना है वो क्या है, वो है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे, ठीक है ना, इसके दो तरीके हैं। देखिए, एक तो बाजार में गाइड मिलती है, ठीक है ना, वहां फ्रेमवर्क होता है, वहां से आप ले लें और खुद सॉल्व करें, ठीक है ना, वो ज्यादा इजी है। या फिर ऑनलाइन का मैंने लिंक यहां डाल दिया, वहां से भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, वो भी फ्री है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और फ्री ना हो तो आप हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत ही तरीके से तैयार करने पड़ेंगे, ताकि आपके सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे हो रीट या आर टेट, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी, किसी भी स्टेट का, आप अगर इन 6 बिंदुओं पर चलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये 6 बिंदु मैं फिर दोहरा रहा हूं। सबसे पहला, आपको आपका सिलेबस और उसका स्टेटस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है और किस स्तर के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, आपको क्या तैयारी करनी है, एक चीज, ठीक है, यानी कि सिलेबस और उसका स्टेटस आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको एनसीईआरटी की बुक्स से तैयारी करनी है, वो ज्यादा अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि वहां जो सिलेबस दिया हुआ है उसी लेवल का एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं। दो चीज हो गई एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है। अब तीसरा, आपका प्रीवियस पेपर्स आप देख लें, पुराने 5 या 4 सालों के पेपर्स देख लें, तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा पैटर्न समझने में और क्वेश्चंस की फ्रेमिंग समझने में। 3 चीज हो गई। अब आपको देखना है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना। चौथा, आपको देखना है नेशनल फोकस ग्रुप पोजिशनिंग पेपर्स, ये दोनों भी आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट में मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट है आपका मॉक टेस्ट, ठीक है, वो आप अपने लिए तैयार कर लें, बाजार से बुक्स ले लें या फिर कोई भी तरीके से, चाहे ऑनलाइन करें चाहे कैसे भी करें, या मैंने लिंक भी दिए हैं इन सब चीजों के, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब रही बात संस्कृत के स्टूडेंट्स या मनोविज्ञान की बात, तो देखो मनोविज्ञान हर पेपर में आ रहा है, उसके एक पैटर्न है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन का मतलब उस फील्ड में से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पैटर्न पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वो भी मैंने आपको यहाँ अच्छे से बताया हुआ है। अब करना केवल इतना है, आपको इन स्टेप्स को ढंग से फॉलो करना है। अगर आपने इन स्टेप्स को ढंग से फॉलो कर लिया तो आपके लिए एग्जाम में नंबर लाना काफी अच्छा, मतलब जो है आसान हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी टेट में तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और भी आप जो यूपी टेट में बैठेंगे या राजस्थान के रीट में बैठेंगे या आर टेट में बैठेंगे, जो भी होने वाला है फ्यूचर में, या किसी भी स्टेट के टेट में बैठेंगे, तो आपको यही चीजें बार बार फोकस करनी है, यही चीजें आपके सामने आएंगी। इनसे बाहर टेट में तो कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। कोई क्वेरी है तो आप पूछ लें, चैनल पे नए आए तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे मेरे वीडियोस के, फिर आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं वैकेंसी के वीडियोस साथ साथ स्टडी टिप्स के वीडियो भी लाता रहता हूं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।